कहलाता मुझे खुशी दो और मैं बेरोजगारी भ्रष्टाचार बेड़ा गर्क कर दूंगा। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है देश का प्रधानमंत्री? अपने नारे फ्रेंड बढ़ा रहा, जहाज ले रहा, गाड़ी ले रहा। अरे उन लोगों का जिन पर कफन भी 10 रुपए सैकड़ा का गिराना गया, उनके बारे में देख। जो सबसे तरला आदमी हिंदुस्तान का है, उस पर जिसकी निगाह है वो हिंदुस्तानी है। ईमानदारी से नहीं कर पा रहा प्रशासन पता नहीं क्या किसके दबाव में है। अगर मुद्दों का सही ईमानदारी से समाधान ढूंढे प्रशासन, तो किसान को कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। मुख्यमंत्री जी ने भी चुनाव में वादा किया था 14वें दिन गन्ना भुगतान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, अगर 14वें दिन भुगतान नहीं होता ब्याज दो। तो कुछ भी नहीं हो रहा। 1 साल हो गया लगभग, गन्ना भुगतान होया नहीं। अरे ये जो किसान बैठे अपना पैसा दे रखा, गन्ना दे रखा, पहले साल 6 महीने हो गए पड़े, हमारा पैसा कैसे जाएगा? अरे हम तो खोफले हालात में देगा हो रहे, ये तो हमारा निजी पैसा, हम इस देश का क्या समस्या खड़ी करेंगे? यही बेरोजगारी है, नौजवान बर्बाद होने लग रहे, ये आतंकवादी बना रहा मोदी योगी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर, जहां पर एक बार फिर किसानों का हल्ला बोल हो चुका है, जहां किसानों ने अपनी मांग के साथ एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिछले लगभग 40 दिनों से भी ज़्यादा से ये धरना पहले शामली के बुटवाड़ा गाँव में चल रहा था, लेकिन अब ये किसानों का जो आंदोलन है वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँच चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से किसानों ने हल्ला बोला हुआ है, प्रशासन के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। इस भीड़ को आप देख सकते हैं किस तरह से किसान यहाँ पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी मांग है गन्ना भुगतान को लेकर, बिजली आपूर्ति को लेकर, फ्री बिजली को लेकर और कई ऐसी बड़ी मांग है किसानों की जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो 13 महीनों का आंदोलन किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर दिया था, वो एक बार फिर से उसका एक रूप देखने को मिल रहा है शामली जनपद में। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत भी इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत बुटवाड़ा गांव में कर चुके थे, जहां से इस पूरे विकराल आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 40 दिनों से भी लगभग ज़्यादा समय इन किसानों को हो चुका है धरना प्रदर्शन के करते हुए ये लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन के अगर बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक भी कोई संतुष्टि वाला जवाब इन किसानों को नहीं मिल पाया है, जिस वजह से लंबे समय से ये किसान परेशान है अपनी मांगों को लेकर। और अब ये पूरा प्रदर्शन शामली के कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंच चुका है। जो हमने एक रूप देखा था किसानों 13 महीने के आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पे, उसी तरीके का कुछ माहौल यहाँ पर अब बनता दिख रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत भी यहाँ पहुँच चुके हैं। टिकैत साहब ने लगातार यहाँ पहुँचकर बीते दिन बीजेपी सरकार पर हमला बोला और साफ तौर पर उन्होंने अपनी जो आगे की रणनीति है वो साफ कर दी थी कि अगर इस बार किसानों की मांगों को नहीं पूरा किया गया तो इस बार जैसे पहले बीजेपी सरकार झुकने पर मजबूर हो गई थी, एक बार फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर किसानों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर किसान लगातार पहुंचते जा रहे हैं और बता दें कि यहाँ पर उन्होंने अपने खाने पीने का भी यहाँ पे इंतजाम कर लिया है, रहने का इंतजाम कर लिया है। आप इस कलेक्ट्रेट ऑफिस में चाहे सुबह तड़के आ जाइए, दोपहर के समय आ जाइए या फिर आधी रात को आ जाइए, ये किसान जो पिछले 3 दिन से इस कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे हैं वो लगातार आपको इन्हीं संख्या में यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और अभी तक प्रशासन की तरफ से कितनी सुनवाई की गई है या फिर उनसे क्या बातचीत हुई है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम विदेश मलिक है। क्या कुछ मांगे हैं किसानों की जिसके कारण ये जो बटोड़ा से ये आंदोलन शुरू हुआ था वो अब यहाँ कलेक्ट्रेट तक पहुँच चुका है, क्या वो मांगे हैं? देखिए, बुटवाड़ा में जो आंदोलन शुरू हुआ था, आज उस धरने का 42वां दिन है। वो था भूमि अधिग्रहण को लेकर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है उसको लेकर। वहाँ पे चौधरी राकेश टिकैत जी पहले दिन उस धरने की स्थापना करके गए थे। बाद में फिर यहाँ के और मुद्दे थे, जैसे कि गन्ना भुगतान का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। तो अभी ये तीनों मुद्दों को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट में ये धरना जारी है। आज तीसरा दिन है। राकेश टिकैत जी भी यहीं पर मौजूद हैं उसी दिन से और मौजूद ही रहेंगे। प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? जैसे 40 दिनों से धरना पहले एक गांव से शुरू हुआ, आप कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुका है, तो प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? क्या बातचीत हुई अभी तक?
देखिए, वहाँ धरने पे हमारे बीच में 2 बार वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो वार्ता सिर्फ धरना ख़त्म करने की थी, न कि समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। धरना हमने ख़त्म नहीं किया। चौधरी टिकैत साहब ने, भारतीय किसान यूनियन ने हमारे को मजबूत किया, आंदोलन को। और अभी यहाँ पे भी 2 बार वार्ता हुई, तीनों चारों मुद्दों पर 2 बार प्रशासन से वार्ता हुई, लेकिन वो भी वार्ता सिर्फ ईमानदारी से नहीं कर पा रहा प्रशासन पता नहीं क्या किसके दबाव में है। अगर मुद्दों का सही ईमानदारी से समाधान ढूंढे प्रशासन, तो किसान को कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का या कहीं सड़क पर बैठने का। किसान परेशान हो गई तो आया है अपने मुद्दों को हल कराने के लिए। गन्ना भुगतान का मुद्दा है, क्यों नहीं भुगतान किया जा रहा? किसान की क्या गलती है? जब हमने अपना उत्पादन दे दिया, कौन सा उद्योग है हिंदुस्तान में कि जो कच्चा माल खरीद का उसके पैसे ना देता हो 1-1 साल तक? देखिए, 13 महीने का आंदोलन चला दिल्ली बॉर्डर पर, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहे हैं किसानों के, लेकिन कोई समस्या का हल अभी तक नहीं मिल पा रहा है किसान को। अब ये एक बार फिर से शुरुआत की गई है एक नए आंदोलन की, तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? जिस तरह से इस आंदोलन का जो कमान है वो राकेश टिकैत साहब ने भी उठा ली है। बीते दिन वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने यह खुले तौर पर साफ बात कह दी है कि जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी होगी, अब ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। तो आगे की क्या रणनीति है? क्या दोबारा से दिल्ली पे डेरा डालने के विचार कर रहा है किसान? देखिए, देश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई अड़ रहा है तो वो किसान यूनियन या टिकैत साहब अड़ रहे हैं। किसानों के मुद्दा हो, चाहे कोई नौजवान का या कोई बेरोजगारी का मुद्दा हो, आगे की रूपरेखा क्या होगी वो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, ये बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कलेक्ट्रेट में किसान जम चुका है, आप देख सकते हैं हुक्का खाट के साथ। यहीं पे हमारा खाने की भंडारे की व्यवस्था है, रात दिन का भंडारा है। किसान ने डेरा डाल लिया, समाधान होने के बाद ही यहाँ से उठा जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल खाटियान, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शामली। पहली कौन सी वो पहली मांग क्या है जिसके लिए ये पूरा आंदोलन हो रहा है, जो सबसे बड़ी मांग किसानों की है? हमारी तो मांग जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो सब एक ही है। पर हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग फिलहाल की स्थिति में यहाँ गन्ना भुगतान की है। 600 करोड़ लगभग बकाया है, और मुख्यमंत्री जी ने भी चुनाव में वादा किया था 14वें दिन गन्ना भुगतान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, अगर 14वें दिन भुगतान नहीं होता ब्याज दो। तो कुछ भी नहीं हो रहा। 1 साल हो गया लगभग, गन्ना भुगतान होया नहीं। और यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब शामली ज़िले में सबसे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण हो रहा, तो उसका जो है सीधा फ्लैट मुआवजा दिया जा रहा, जो एक्ट के तहत है उसको दे दो। हमें तो कोई वो नहीं है, हम कानून का उल्लंघन थोड़ा कह रहे करो। हम तो ये कह रहे जो उस एक्ट में है भूमि अधिग्रहण के, वो मुआवजा दे दो आप। देखिए, किसान जब आंदोलन पे बैठता है तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत नुकसान होता है। जब वो अपनी खेती छोड़कर, घर बार छोड़कर आंदोलन पे बैठता है तो किसान का भी काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है, चाहे वो हम दिल्ली बॉर्डर के आंदोलन की बात करें, तो देखा जाता है कि सिर्फ आश्वासन अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से मिलते हैं। तो आगे की क्या एक रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है कि अगर इस बार भी सिर्फ आश्वासन मिला या कोई समस्या का समाधान नहीं मिला, तो अब क्या अगला कदम होने वाला है किसानों का? एक बात कहूँ मैं, आश्वासन पर तो ये धरना ख़त्म होता नहीं। आश्वासन पर धरना ख़त्म नहीं होता। ये कोई ना कोई गारंटी लेंगे, भाई मील पर हमारा पैसा है तो हम अकबर इन्होंने कह दिया हम 31 अक्टूबर तक करा देंगे, हम वो आश्वासन नहीं मानना। हम गारंटी लेंगे, चाहे वो चेक दो ये किसानों को, या भाई लिखित में डीएम और एडीएम क्या वो है, वो चौधरी साहब से बात करके ही बताओगे। पर हम आश्वासन पर धरना नहीं ख़त्म करने के, ये बात क्लियर है। अभी 2 दौर की बात हुई है प्रशासनिक अधिकारियों की आप लोगों से, तो उसमें क्या बातचीत रही है अभी तक? भाई उसमें क्या बात कहें, कुछ नहीं है इनके पास कुछ नहीं है। कारपोरेट घरानों के अधिकारी हैं, ना कि ये किसानों के या जनता के। कारपोरेट घराने जो है फैक्ट्रिया के मालिक कहते हैं, तो उसके हिसाब से बोलते हैं। तो हम तो सीधी सी बात कहें, हमें तो इनमें जो है जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। लड़ाई अभी बढ़ेगी या लंबी चलेगी लड़ाई। अभी रणनीति बना रहे, हम इसमें शेड्यूल जारी कर देंगे। एक दिन चक्का जाम का हिसाब रखेंगे यहीं पर बाहर, और फिर एक दिन होली का दहन करेंगे गन्ने की। तो उसका कारण क्या है, जब गन्ना हमारा कीमत ही नहीं मिल रही तो फिर करेंगे क्या, उसे ही होली जलाई जाएगी उसकी। और एक दिन ट्रैक्टर मार्च का शामली शहर में करेंगे। तो हम यहाँ आराम से नहीं बैठे हैं। रही बात खर्चे की, लाखों रुपए का खर्च डेली आ रहा है। जो ये आम किसान आ रहा है मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, अपने ट्रैक्टर से खर्च तो हो रहा, किसके लिए आ रहा? अब हमारा गन्ना भुगतान मिल जाए, हमारी ज़मीन का सही मुआवजा मिल जाए, कुछ तो बात है। सरकार क्यों नहीं सुन रही?
यानी सरकार को तो जो भी समस्या है उनका प्रायोरिटी पर लेकर उनका निस्तारण करना चाहिए, पर यह सरकार निरंकुश हो चुकी है, अधिकारी उस तक पर ले हो गए। भाई जी सरकार नहीं सुननी तो इसका ये लाभ उठावे। देखिए, जब किसान कुछ इस तरह का करता है, चक्का जाम करता है या फिर हाईवे जाम करता है, तो किसानों पर भी कई तरह के आरोप देखे गए हैं, लगाए गए हैं कि किसान अब आंदोलनकारी हो चला है, किसान जिद पकड़ के बैठा है। तो उस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिद किसान जिद क्यों पकड़ेगा? भाई गन्ना भुगतान चाहिए दे दो, है नहीं कि इनका पैसा, भाई पैसा तो है, तो जिद किस बात की? पैसा दे दो, या भूमि अधिग्रहण का जो मामला हुआ एक्ट के तहत है उसे दे दो, इससे फालतू क्या है जी? भाई हम कानून का उल्लंघन नहीं, कानून का उल्लंघन तो शासन प्रशासन कर रहा है और जिद हुए कर रहे। हमारी क्या जिद है बताओ? अगर कोई बात है तो बताओ, हमारी जिद है क्या? आप बता दो जिद है हमारी। भाई हम तो अपना पैसा मांग रहे, दे दो। और देखिए, चलिए, सरकार और किसान के बीच एक जंग, जुबानी जंग कह सकते हैं, वो पिछले बीते साल से शुरू है, जिसमें अजय टैनी लखीमपुर की अगर हम बात करें तो किसानों के साथ बेहद एक दुखद दर्दनाक घटना हुई थी। तो अजय टैनी का भी अभी कुछ समय पहले राकेश टिकैत जी को लेकर बयान आया था, जिसमें उन्होंने कुछ अपशब्द टिकैत जी के लिए कहा गया था। उस समय भी किसानों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। क्या वो भी गुस्सा इन आंदोलन में दिखाई देता है? नहीं, देखो, किसान को अगर राकेश टिकैत जी किसानों की आवाज़ है और अगर उनके प्रति कोई बयान देगा तो गुस्सा जायज़ है, और हमें भी गुस्सा है उस बात का, पर हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम सरकार से मांग करते हैं कि उससे बर्खास्त करा जा। अब एक बात बताओ, उसका लड़का जेल में, उन्होंने अपराध कराया अभी तो जेल में है, और ये भी 120B का मुजरिम है, तो इसका भी जो है इस्तीफा लेना चाहिए था सरकार को, और जो है इसे भी जेल में ठूसना चाहिए था, पर उसकी नहीं कर रहे तो क्या करें? किसान तो विरोध कर सके, बस किसान तो आखिरी में सड़क पर उतर कर विरोध करे, वो हम कर रहे। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष, जिन्होंने किसानों की मांगों को बताया और साफ तौर पर उन्हें साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन इस बार भी किसानों को केवल आश्वासन के द्वारा इस आंदोलन को ख़त्म करने की मांग करेगी, तो ये आंदोलन अब की बार तो आश्वासन के सिर्फ बेसिस पर नहीं ख़त्म होने वाला। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? वीरेंद्र है जी। आपको मतलब आप यहाँ आंदोलन में आए हुए हैं, अपना घर सब खेती छोड़कर, तो आपका क्या कुछ कहना है इस आंदोलन को? हम कहना चाहते कि हमें परमिट मिलना चाहिए, हमें परमिट मिलना चाहिए। हमारे बच्चे बिना फीस के बैठे घर, कपड़े नहीं, अब सर्दी आ गई, कहाँ से जूते पर आओगे, कहाँ से उनकी फीस देंगे? बच्चों को हमारे खल नहीं मिल रही बिना पैसे, हम तो यहाँ आर पार करेंगे बगैर। अगर प्रशासन आपकी मांग नहीं मानती है, पूरी नहीं करती, तो आगे क्या करने वाले? आगे हम आर पार करना पूरी करेंगे, पैसे है, हम तो कत्लेआम हो जाने बगैर। हाँ, बेकार की बात करें। अरे ये जो किसान बैठे अपना पैसा दे रखा, गन्ना दे रखा, पहले साल 6 महीने हो गए पड़े, हमारा पैसा कैसे देगा? अरे हम तो खोसला अलग मत देगा हो गए, ये तो हमारा निजी पैसा, हम इस देश का क्या समस्या खड़ी करेंगे? जैसे बेरोजगारी है, नौजवान बर्बाद होने लग रहे, ये आतंकवादी बना रहा मोदी योगी ने, इन्हें रोजगार क्यों दे रहा? 5 साल तक भर्ती क्यों नहीं दे रहा? 4 साल की भर्ती कर, इसमें सारे बच्चे भर्ती कर रहे हैं एकदम, जितने देश के नौजवान है सारे भर्ती होने चाहिए। इसमें भी 40 करोड़ के फार्म भरवा दे, 40 हज़ार लेने, क्या कर रहा? नाटक कर रहा हूँ मैं। कहता हूँ संविधान में लिखा है, अंग्रेजी लिखवा के गए थे, अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रोजगार नहीं दे सकता अपने पद से इस्तीफा दिए। मैं कहता हूँ मैं क्रांतिकारी इस धरती कान खाऊँ, इस धरती कान खा कर जो उसका गद्दारी करा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका किसानों का राकेश को बदतमीजी बोलता है, तब किसी किसान को बदतमीजी बुलवा दो, हम सारों को धरती में तार देंगे, उसे पेंट कर देंगे। ये किसान हमारे हैं, देश हमारा है और सब कुछ हमारा है। जो हमने जिता के भेज रखे ये निकम्मे फंस रहे, हमें जो जिता के भेज रखे विधायक MP निकम्मे फंस रहे, ये चूड़ी पैर के बैठ गए। अरे हमारी आवाज़ नहीं उठाते, किसानों को भेजिए। ये देश के प्रधानमंत्री ने बनाया, मोदी ने विधायक MP, ये बहुत गलत बात है। आज देश 1947 में आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के लटका रखे, मुगलों के लटका रखे, आज देश आज़ाद हो रहा, सिर्फ देश को तोड़ रहे। और हम जब तक चुप बैठा किसान, हम जोड़ रहे, हम तोड़ रहे। और उस दिन किसान अपनी बाजू का कहाँ से सारे खंबे हमारे नंबर में खड़े, रोड हमारे नंबर में है। ये किसान बैठे 42 दिन तो इन्हें हो लिए, 3 दिन हमें हो लिए यहाँ के। और जो दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, फूक कर रखने को तो मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। मैं कह रहा इस देश के जवानों को हमारी ढाल का 1%
गुरु गोबिंद सिंह ने कहता 1 लाख से 1 लड़ा तो गुरु गोबिंद सिंह है नाम मेरा। अरे मैं कहूँ मोदी जी योगी जी हमें नहीं चाहिए कुबाड़, हमें तो देश में तो एक के घर में तो एक के आदमी चाह, एक के आदमी एक गाँव में तो एक आदमी चाह। और बीजेपी सरकार का तो ये भी कहना है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत भलाई के काम किए हैं। हाँ भलाई के बताऊँ क्या, ये कहते हैं स्कूटी फ्री देंगे, किस पर स्कूटी रखी, बिजली के बिल आधे कहते हैं किसके बिजली के बिल कर दिए, कुड़ के रोज कनेक्शन कटने लग रहे, फिर कहते ब्याज नहीं लेने के 1 लाख का ब्याज देंगे। इनकी तो बहुत समस्या है, बात बात पर झूठ बोल रहे हैं। वो अडवाणी है, अडानी 1300 करोड़ रुपए माफ़ करे गरीबों वगैरह। मैं चाहता हूँ गरीब की मजदूरी 1500 रुपये होने चाहिए मोदी जी, अरे तुझे तार भगाओगे हम। भगत सिंह हर के गए, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तब मुझे खून दो, तब मुझे खून दो, मैं तम आज़ाद दम्मा। हम दिल खुश करें और गुस्सा धरती को चूस करे, नेताजी के कदमों को छुए। अरे एक कह रहा देश का प्रधानमंत्री बन गए, कहना तब मुझे खुशी दो, अरे मैं तुम्हें बेरोजगारी भ्रष्टाचार बेड़ा गर्क कर दूंगा। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है देश का प्रधानमंत्री? अपने नारे फ्लैट बढ़ा रहा, जहाज ले रहा, गाड़ी ले रहा। अरे उन लोगों का जिन पर कफन भी 10 रुपये सैकड़ा का गिरा लग रहा, उनके बारे में देख। जो सबसे तरला आदमी हिंदुस्तान का है, उस पर जिसकी निगाह है वो हिंदुस्तानी है। देखिए पिछाड़ है, असली क्रांतिकारी को तो है पिछाड़ है। आज ये रसमलाई खा रहे, हमें इनकी रसमलाई देखनी। देख वहाँ तो ठेका है, हमारा तो बीमा हो रहा है भारत सरकार के लिए। अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर ये जो काले अंग्रेज आ रहे हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए किसानों की आवाज़ जो बुलंद तरीके से उठाते राकेश टिकैत जी को देखा गया है कि जब से दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन हुआ है, जब से उन्होंने किसानों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। लेकिन जब से वो आंदोलन में जुड़ने शुरू हुए हैं और किसानों की आवाज़ उठानी शुरू हुई है, उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी मुश्किलें आई है। चाहे उनकी बेंगलुरु में उनके ऊपर स्याही फेंकना हो या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें हिरासत में लेना हो, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही है जब से वो बीजेपी सरकार के खिलाफत में गए हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है और किसानों की तरफ से उनको कितना सपोर्ट मिलेगा अगर आगे भविष्य में उनके लिए कोई और बड़ी मुश्किल आ जाती है तो? देखो अब हमारी बच्ची है, आपने और दिमाग में रसिया कर दिया, उनके ऊपर साई भगाई, वह बेइज्जती भारत ने खुद अपनी करी उल्टी किसानों ने। अरे हमारे बेचारे खुलेआम घूमे हो, कोई सिक्योरिटी तो नहीं है, हैं? और कहीं घूमो कोई कर नहीं होता। ये सिक्योरिटी लेकर खतरनाक हो रहे। ये पंजाब तो उल्टा भाग गया था मोदी, देश का प्रधानमंत्री। थोड़ी बड़ी तोहिन मान ली समझा, थोड़ी बड़ी तोहिन मानने के। और फिर दूसरी बात है, राकेश ने जब तक समस्या उठाई, फूल वाले उन पर अटैक मारे। अटैक फूल वाले उन पर नहीं मार रहे, जनता के हर आदमी पर अटैक है। महंगाई तो नहीं, तेल आप 200 रुपये लीटर का लो, हैं? छोंक पहले 60 रुपये में दो, तो 200 रुपये में दे। जीरा धनिया दाल मसाले ये पेट्रोल वगैरह सब महंगे हो रहे हैं, गैस वगैरह। और जो किराया भाड़ा बताऊँ, यूरा सिलावर 2 रुपये टिकट था, 30 रुपये टिकट है रेल में। और ऐसी समस्या बहुत है। मेन कारण है जो नायक बनेगा इस देश का, जो किसानों का नायक बनेगा उसे परेशानी नहीं होगी, वो जान भी दे सके और उसके पीछे तो माई ढाल के खड़े, उसका कौन बाल बंका कर देगा। नू क्या सर फरोती की तमन्ना है हमारे दिल में, देखना कितना जोर और कातिल बाजू में। हमने उन निकम्मों को ऊपर बैठा दिया जो निकम्मे अंग्रेजों के मुगलों के पिट्ठू थे, उन्होंने अपने सिर पर हमने बैठा लिए। अन्य एक विधायक एक MP किला एक चाहिए देश में ने जो है चौधरी चरण सिंह ने सारा देश छुआ, सर छोटू राम ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। 11 में जो है किसान का नारा था, किसान और जवान, किसान और जवान दोनों पे अटैक मार दिया देश के प्रधानमंत्री ने। मैं खड़तल के रहा भाई, जो है किसान भी ख़त्म करने की कैटेगरी में जा रहा, और जो है जवान की तो 4 साल की बढ़ती। 4 साल में कह रहे हो, 4 साल में तो ले मैं बताऊँ, मोदी जी के जितने आदमी हैं, जितने रिश्तेदार, जितने मेरी चेड़ी है, वो 4 साल के, हम 10 साल की देंगे। जो तनख्वाह हम किसानों पर इकट्ठी करके देंगे, 1 साल में 6 महीने में सील करके भेज देंगे तिरंगे में। हाँ धन्यवाद। तो ये था, देखिए किसानों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फिर अग्निपथ योजना हो या फिर जमीन अधिकृत की मुआवजे की मांग हो या फिर गन्ना भुगतान की मांग हो, क्योंकि योगी सरकार लगातार ये कहती आई है कि 14 दिनों के अंदर अंदर केवल किसानों को गन्ना भुगतान मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे सिर्फ वादे बनकर रह जाते हैं, पूरे वो कभी हो नहीं पाते, जिस वजह से किसानों को लगातार परेशानी देखनी पड़ती है और उनकी कई मांगे हैं। और लेकिन फिलहाल जो
पिछले 42 दिनों से ये जो आंदोलन की आग अब उठी है उसमें उसकी कमान राकेश टिकैत ने संभाल ली है और आपको हमने पूरा दिखाया किस तरह से यहाँ पर किसानों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। किसान भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। कुछ और भी हमारे साथ किसान नेता यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और पूरी उनसे उनकी आगे की रूपरेखा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी आगे की रणनीति है, इस आंदोलन को लेकर किस तरह से बढ़ाया जाएगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? काड़ू प्रदान करो दाती जी, तो आगे की क्या रूपरेखा है? इस आंदोलन को और बड़ा बनाना है क्या? दिल्ली तक लेकर जाना चाहते हैं आप? दिल्ली तक नहीं, पहले 13 महीने चला है या 13 साल भी किलिया भी बैठे हम यहाँ से 13 साल तक बैठेंगे जब भी इतना किसान की पूरी मांग नहीं होने कितना हटने के नहीं अंदर। तो इस बार मतलब पूरा आप दाना पानी यहाँ पे लेकर अपनी खाद डाल चुके हैं कि अब ये जो आंदोलन की खाद जो इस बार बिछी है ये कब तक उठने की उम्मीद है? भाई इसकी उम्मीद कुछ नहीं, यहाँ तो चलता रहेगा, इतना मांग पूरी नहीं होने की। जब आप अपनी मांगे रखते हैं प्रशासनिक अधिकारी के सामने तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कहा जाता है? कुछ नहीं आ रही, कोई आ नहीं रहा यहाँ से, कुछ नहीं आती। जिस तरह से टिकैत साहब यहाँ पर पहुँचे अब वो अभी फिलहाल वो सारण दिन हो लिया तो कुछ आई नहीं, बट्ठे बाट में देख रहे कि आओगी कि नहीं होगी। तो आगे की कुछ तो रूपरेखा तैयार की होगी कि अगर नहीं रूपरेखा तो अगर रोज बनती रहे यहाँ से, आज की रूपरेखा कल को बनेगी, कल की परसों को बनेगी। हाँ, जो आदेश होगा वही चलता रहे। धन्यवाद। तो देखा आपको हमने पूरा यहाँ का माहौल दिखाया किस तरह से यहाँ पर जो 13 महीनों का आंदोलन जो बीजेपी सरकार की घुटने टेकने के बाद कहीं ना कहीं आश्वासन के बेसिस पे ख़त्म हुआ था, लेकिन इस बार जो किसानों ने ये आंदोलन की आवाज़ उठाई है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आपको बात करके भी हमने दिखाया कि इस बार जो किसानों का आक्रोश है वो आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है और किसानों ने ये बात साफ कर दी है कि आश्वासन केवल आश्वासन के ऊपर तो इस बार ना वो किसान चुप बैठेंगे और ना बीजेपी सरकार को बैठने देंगे। और देखा जा सकता है कि किस तरह से किसानों की जो आवाज़ है वो योगी सरकार के लिए, मेनली जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उनके लिए टेंशन बढ़ा सकती है। सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं शिवानी गौतम, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।